आपके पास अगला न्यूमेरिकल है कि यदि 3 तत्व P, Q तथा R घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें P परमाणु कोनों पर यानी जो P है वो 8 जगह है तथा Q परमाणु घनीय केंद्र पर यानी Q केंद्र पर तथा R परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो, तो यौगिक का सूत्र लिखिए। यानी P परमाणु जो है वो 8 कोनों पर है, Q परमाणु एक केंद्र पर है और R परमाणु फलक के केंद्र मतलब फलक पर है। यानी R जो है वो 6 फलकों पर है। तो इसको भी हम चित्र बनाकर ही हल करेंगे। तो सवाल के अनुसार हो जाएगा P परमाणु इसके 8 कोनों पर था, तो 1P 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 कोनों पर P परमाणु था और Q परमाणु इसके एक केंद्र पर था और R परमाणु इसके 6 फलकों पर यानी 1 2 3 4 ये ऊपर वाला फलक हो जाएगा और ये नीचे वाला फलक हो जाएगा इसका। तो निकालते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हो जाएगा आपके पास P परमाणुओं की संख्या बराबर, P परमाणु कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और कहाँ पर हैं कोनों पर, तो 8 कोनों पर। तो हो जाएगा ये 8 गुना कोनों पर होता है 1/8, कोनों पर परमाणु का भाग होता है 1/8। अगर आपने फॉर्मूला याद कर रखा है तो आपको पता होगा। 8 से 8 कट गया तो यहाँ आ गया 1, यानी P परमाणु की संख्या हो गई 1। ऐसे ही अगर हम Q का निकालें तो Q परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगा, Q परमाणु कितने हैं आपके पास 1 और कहाँ पर है वो केंद्र पर। तो हो जाएगा आपके पास 1 गुना केंद्र पर परमाणु का भाग होता है 1, तो 1 गुना 1 यानी 1। यहाँ पर P परमाणु की संख्या भी 1 है और Q परमाणु की संख्या भी 1 है। अब हम निकालते हैं R परमाणु की संख्या। तो ये हो जाएगा आपके पास R परमाणु कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हो जाएगा आपके पास R परमाणु है 6 और कहाँ पर है वो फलकों पर, तो 6 गुना फलकों पर परमाणु का भाग होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 तो 3। R परमाणु का भाग आ गया आपके पास 3। यानी अगर हम लिखना चाहें कि अतः P अनुपात Q अनुपात R बराबर, तो P क्या था आपके पास 1, अनुपात Q था आपके पास 1, अनुपात R था आपके पास 3। तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा P के पैर में 1 लिखिए, Q के पैर में भी 1 लिखिए और R के पैर में लिख दीजिए 3, या इसे आप लिख सकते हैं PQ R के पैर में 3। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल है कि A और B परमाणुओं की FCC में A कोनों पर यानी परमाणु A कोनों पर तथा परमाणु B फलक केंद्रों पर, फलक केंद्रों का मतलब हुआ कि फलक पर उपस्थित हैं। यदि A का एक परमाणु कोने से गायब है तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक घन बना लेते हैं। इस घन में इसने कहा कि A परमाणु कोनों पर उपस्थित है, तो कोण कितने हैं यहाँ पे 8, तो A यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, साथ ही यहाँ पर भी होगा। लेकिन इसने एक ट्विस्ट कहा, ट्विस्ट ये कहा कि एक A परमाणु गायब हो जाए। तो मान लीजिए कि यहाँ वाला A परमाणु गायब हो गया, यानी कुल A परमाणु बचे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। और इसने कहा कि B फलकों पर हैं, फलक होते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6 फलकों पर B परमाणु है। अब इसको हल करते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपके पास A परमाणुओं की संख्या बराबर
ए परमाणु है आपके पास 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 तो हो जाएगा आपके पास 7। और कहाँ पर है ये? कोनों पर। तो 7 कोनों पर, तो 7 गुना कोनों पर परमाणु का भाग होता है 1/8। तो ये हो जाएगा आपके पास 7/8, यानी ए परमाणु की संख्या आ गया आपके पास 7/8। ऐसे ही हम बी का निकालते हैं, तो बी परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगा आपके पास, बी परमाणु है 1 2 3 4 5 6, तो बी परमाणु है 6। और कहाँ पर है ये? फलकों पर, तो 6 फलकों पर, तो 6 गुना फलकों पर परमाणु का भाग होता है 1/2, तो 2 3 6, तो आ गया आपके पास 3, यानी बी परमाणु की संख्या आ गया 3। और अगर हम अनुपात की बात करें तो ए अनुपात बी बराबर आ गया, ए का भाग था 7/8 अनुपात 1। तो एक काम करिए, इसमें आप 8 से गुना कर दीजिए, यानी इसमें भी 8 से गुना और इसमें भी 8 से गुना, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/8 गुना 8, तो इस 8 से ये 8 कट जाएगा, अनुपात 8 3 गुना 8, तो 3 8 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/24। तो यौगिक के सूत्र में हम ए के पैर में 7 लिख देंगे, यानी यौगिक का सूत्र हो जाएगा आपके पास ए, और ए के पैर में 7 और बी के पैर में 24। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि यौगिक का सूत्र A7 B24 है। अगला न्यूमेरिकल है आपके पास कि कॉपर परमाणु की त्रिज्या 128 pm है, pm कहते हैं पिकोमीटर है। यदि फलक केंद्रित जालक यानी FCC में क्रिस्टलीकृत होता है तो यूनिट सेल के कोरों की लंबाई क्या होगी? इसने कहा FCC, तो FCC में A बराबर 2√2R होता है। ए होता है आपके पास कोरों की लंबाई और R होता है त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर, तो A बराबर 2 गुना √2 का मान होता है 1.414 गुना R का मान दे रखा था आपको 128 pm यानी पिकोमीटर, ये आपके पास pm है। तो जब आप इसकी गुना करेंगे तो हो जाएगा A बराबर 2 गुना 146, तो A बराबर हो जाएगा 292 पिकोमीटर। अगर इसे आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा ये A बराबर 292 गुना 10 की घात पिको होता है आपके पास 12, 10 की घात -12 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा आपके पास A बराबर 2 पॉइंट, अब इधर लाइए, तो 2.92 गुना 10 की घात -12 और +2, क्योंकि 2 स्टेप इधर आए आप, तो हो जाएगा A बराबर 2.92 गुना 10 की घात -10 सेंटीमीटर। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।